तो आपके पास विचारधारा नहीं। विचारधारा जवाबों की विचारधारा होती है, सवालों की विचारधारा नहीं होती। सवाल तो कंफ्यूज लोगों के होते हैं, सवाल जो है वो कंफ्यूज लोगों के होते हैं, और जिनके पास जवाब होता है उनके पास विचारधारा होती है। जिनके पास विचारधारा नहीं है उनके पास जवाब नहीं होते। विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ा जा सकता है। किसी को कॉलर पकड़ कर थोड़ी जोड़ा जा सकता, किसी को जबरदस्ती थोड़ा जोड़ा जा सकता है। 47 साल हो गए हैं लोगों को जगाने, इतना लंबा समय लगा। 47 साल से मैं जगा रहा, जगाने का काम अभी बंद नहीं किया, जगाने का काम जारी है। मगर अभी जगाना हमारी प्राथमिकता नहीं। जगाने का काम किया, फिर जगे हुए लोगों को जोड़ने का काम किया, जोड़े हुए लोगों से संगठन शक्ति निर्माण करने का काम किया, संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से जैसे नागपुर में उपयोग किया वैसे करने का काम किया। हर काम के लिए अलग बुद्धि चाहिए, जगाने के लिए अलग बुद्धि चाहिए, जोड़ने के लिए अलग बुद्धि चाहिए, संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए अलग बुद्धि चाहिए, संगठित शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए अलग से बुद्धि चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम जाति के लोगों को जगाने के बाद जोड़कर रखने का निरंतर काम करते रहना, ये निरंतर करते रहने का काम है। एक बार कर दिया और छोड़ दिया ऐसा नहीं है। तो ये इतना बड़ा काम है, और इतना बड़ा काम बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद, 47 साल की तैयारी करने के बाद 3-3.5 लाख लोग हमने उतारे। वहां के पुलिस कमिश्नर ने, वहां का जो होम मिनिस्टर है फडणवीस, जो आरएसएस का कट्टर कैडर और नागपुर का ब्राह्मण है, वो खुद पर्सनली उस आंदोलन को क्रश करने के लिए मॉनिटर कर रहा है। तो कर नहीं पाए। जब कर नहीं पाए तो होम मिनिस्टर ने पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा। मैंने सोचा पुलिस कमिश्नर मुझे मिलने के लिए गया है। पुलिस कमिश्नर जिस पुलिस चौकी में मुझे डिटेन करके रखा, उसको टेलीफोन कर देता तो वो मुझे खुद ही गाड़ी में डाल के कमिश्नर को मिलने के लिए गया। कमिश्नर मुझे मिलने के लिए क्यों आया? मुझे सवाल पैदा हो गया। छानबीन के बाद पता चला कि होम मिनिस्टर ने कमिश्नर को मुझे मिलने के लिए जाओ। फिर वो मुझे मिलने के लिए आने के बाद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को दूसरे इंस्पेक्टर के पास हमें बिठा के रखा था। उसके पास आकर कहा कि कमिश्नर साहब आए मिलने के लिए। हाँ, मैंने देखा 200 कमांडो के साथ आए क्या? तो वो बोला नहीं, वो ऐसे हंसने लगा। तो बाद में मैंने पता किया कि कमिश्नर 200 कमांडो प्रोटेक्शन में लेकर क्यों आए? जो वहां शेड्यूल कास्ट का इंस्पेक्टर था, वो कहा आपने सारे नागपुर में अपने आप में बिठा के रखे हैं, तो कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी कमिश्नर साहब का ये ओपिनियन बना हुआ है कि सारे नागपुर में आपके लोग फैले हुए। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने डॉक्टर विलास करात को कहा कि आपने शिवाजी महाराज का गनी नहीं कहा पुलिस कमिश्नर ये कह रहा था डॉक्टर विलास करात को कि आप लोगों ने शिवाजी महाराज का गनी नहीं दावा किया। 2-3 लाख लोग नागपुर में आपने लाकर रखे और पुलिस को पता तक नहीं चलने दिया।
किया। अब तो छोड़ दो हमको। जब उसने ऐसे कहा तो उसके बाद जो कमिश्नर जो है वो मुझे मिलने के लिए आया होम मिनिस्टर के कहने पर, और होम मिनिस्टर ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मैसेज दिया कि ये 2-3 लाख लोग नागपुर में है, 8,000 पुलिस हमने बुलाई बाहर से, वो उसके कंट्रोल में नहीं, इसलिए ये लोग किसी भी समय नागपुर हेडक्वार्टर में पहुंच जाए, आरएसएस कभी भी पहुंच जाए, फौरी तौर पर खाली करो, लॉक लगाओ आरएसएस के हेडक्वार्टर को, जाओ। वो मिनिस्टर ने, वो पूरी आरएसएस का आदमी है, उसने उसको वो सारा लॉक लगा के सारे भाग, क्योंकि वहां पहले तो 150 सिक्योरिटी गार्ड थे नागपुर के। तो भागवत के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, इसको नागपुर के लोग हैं, इसमें वामन में साहब की जाति के लोग ज्यादा है, वो सब पेपर भी नहीं करेंगे, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दी। तो सीआईएफ के पैरामिलिट्री फोर्स थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स को बोलते हैं हिंदी में अर्धसैनिक बल। उनको ट्रेनिंग मिलिट्री का होता है, उसका ड्रेस भी मिलिट्री का होता है। तो जब कमिश्नर मुझे मिलने के लिए आया तो अर्धसैनिक बल वाले ही 5 लोगों को लेके आए, तो मुझे अकेले को मिलने के लिए 200 पैरामिलिट्री फोर्स लेके आए। और जब वो मिलने के लिए आया और मैं गया तो वो कुर्सी पर ठीक से बैठ नहीं रहा था, वो कुर्सी पर ठीक से मतलब बैठ नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था उसके चेहरे पर। और उसने मुझे जैसे ही मैं गया उसने कहा कि अब आपका आगे क्या करने का इरादा है? मुझे कि वो 2-3 लाख लोग जो है वो कंट्रोल में ही है, वो उधर खड़े हैं कि अभी आपका क्या करने का इरादा है? आपने मुझे इधर डिटेन करके रखा, मेरा क्या इरादा हो सकता है? वो आपने मुझे डिटेन करके रखा, इसलिए लोग अनियंत्रित हो गए। मैंने पहले ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, मुझे डिटेन करोगे परिस्थिति अनियंत्रित होगी। आपको बड़ा गर्व था, 8,000 पुलिस लगाकर कंट्रोल कर लेंगे, क्या हुआ? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ले जाओ, मेरी कोई बात जो है ये आदमी सुन नहीं रहा है, मैं उसकी सुनने के लिए थोड़ी उधर गया हूँ, या किसी की, मैं तो प्रधानमंत्री की मेरा कमिटमेंट प्रधानमंत्री के साथ नहीं है, मेरा कमिटमेंट मेरे लोगों के साथ में है, जिसके लिए मैंने अपने लोगों के लिए मरने और मिटने की प्रतिज्ञा ली है, उनके साथ मेरा कमिटमेंट है, किसी के साथ कमिटमेंट थोड़ी है। तो वापस आ गया तो उसको वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को दोबारा बुलाकर उसको कहा कि वो अमन साहब को बोलो लोगों को शांति से रहने के लिए एक वीडियो बना के तो वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि वीडियो बना के तो उसने कहा कि वो लोग शांति से रहे, पहले से मैं शांति से रहने तब से बोल रहा हूँ, आंदोलन शुरू हुआ तब से शांति से ही बोल रहा हूँ, और अभी तक हमारे लोगों ने कोई अशांति नहीं की, कोई हिंसा नहीं की, कोई खबर नहीं मेरे पास में ऐसी, बल्कि 4-व्हीलर गाड़ी और लोगों के क्राउड में चपेट में आ गई। तो दूसरे लोग अगर होते तो गाड़ी में जाके नाचते, दूसरे लोगों के आंदोलन मैंने देखा कि ऐसा होता तो वो गाड़ी के ऊपर जाके नाचते, मगर हमारे लोगों ने वो गाड़ी को उंगली भी नहीं लगाई। आंदोलन समाप्त होने के बाद गाड़ी का मालिक आया, वो उस गाड़ी लेके खड़ा, तो वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है, गाड़ी कुछ भी नहीं हुआ है, करने वाली बात है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं। कुछ 2-3 इंस्पेक्टर बोले अजीब किस्म के आंदोलन करने वाले लोग करने की बात आती तो जेल में लगी। और जब पुलिस की गाड़ियों
कम पड़ती है। तो हमने स्कूल की गाड़ियां लगाई, कहा स्कूल की गाड़ी नहीं बढ़ेगी, तो स्कूल में थोड़ी जाना है। 45,000 लोगों को उन्होंने 45,000 लोगों, बहुत सारे लोगों को 8-10 किलोमीटर दूर छोड़ देते थे, वो फिर दोबारा। तो वो इस बात से परेशान हो गई कि जितने लोग हम गाड़ी में बिठा के लेके जाते उससे 2 गुना ज्यादा लोग फिर आते। ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो इसलिए वो कमिश्नर का ये ओपिनियन बना था कि सारे नागपुर में हमारे लोग हैं। तो फिर मैंने कहा मैं तो पहले से कह रहा हूं, यदि तुम कहते हो तो मैं वीडियो बना देता हूं। वीडियो हमारे लोग शांति से आंदोलन करे, आंदोलन खत्म करे नहीं बोलने वाला, शांति से करके यही बनाओ, चलो यही बना दो। तो बना दिया, वो हमारा वीडियो चला गया। उधर जाने के बाद फिर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मेरे पास आए कि वो आपके लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अहमद मेश्राम को छोड़े बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ बैठेंगे। ठीक, बैठ जाए, बैठेंगे, उनको यहाँ ले आओ, उसके बाद ही हम जाए, ये आंदोलन हम खत्म नहीं करें। तो वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दोबारा मेरे पास आए, वो आपके लोग ऐसा बोल रहे। मैंने कहा आंदोलन खत्म करने के लिए मेरे पास पावर है कि कमिश्नर के पास? अमन मेश्राम को डिटेन तुमने करके रखा, तो डिटेन आदमी अपने आप को कैसे छोड़ेगा? तो कमिश्नर साहब को छोड़ना होगा। तो कमिश्नर साहब की बात कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उनका नेता भी ऐसा बोल रहा है, छोड़ने का छोड़। कमिश्नर असिस्टेंट मेरे पास आया, कहने कि वो साहब ने छोड़ने का आदेश दे दिया। अरे मेरे 2 बज गए, कहाँ